हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में होने वाले लगातार ऑब्जेक्टिव का सीरीज पर डे आपको रोज़ सुबह 6 बजे वीडियो देखने के लिए मिलता है। तो चलिए एक शायरी हम देखते हैं, उसके बाद हम चालू करेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है। हो के मायूस नहीं यूँ शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस नहीं यूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। बिल्कुल आपका प्रयास रहना चाहिए कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करें, जिसके लिए आपको इस तरह के वीडियो हमेशा देखना चाहिए। तो चलिए, यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है, एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है, याद रखना है कि प्रतिजोड़ अय जो है प्रत्यय का संधि विच्छेद है। बिल्कुल आपका एक एक जो प्रश्न इसमें देख पा रहे हैं बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है और 100% बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न, दिवेश का सही संधि विच्छेद क्या है। देश का सही संधि विच्छेद क्या है। इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन है, अर्थात देव जोड़ ईस क्या है। देव जोड़ ईस जो है देश का सही संधि विच्छेद है। अगले प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि अतियुक्ति में किन किन वर्णों का संधि हुई है। अतियुक्ति में किन किन वर्णों का संधि हुई है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात ई जोड़ हर्षव। तो कोशिश करना है कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जाए बिल्कुल आपको शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में आपसे कुछ प्रश्न किया जाएगा जो आपको बताना है और वो प्रश्न बिल्कुल आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि अन्वेषण की सही संधि विच्छेद है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद जो है अनुजोड़ एसन होता है। क्या होता है, अनुजोड़ एसन होता है। अगली प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है, याद रखना है कि ऑप्शन डी सही है, सुजोड़ आगत। सुजोड़ आगत जो है स्वागत का सही संधि विच्छेद है। अगली प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है। गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है, याद रखना है कि ऑप्शन डी, अर्थात ई जोड़ हर्षई यानी हर्षई जोड़ दीर्घई दोनों है संधि का वर्गों में हुआ है। चलिए अगली प्रश्न देखेंगे, 7वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नयन का सही संधि विच्छेद क्या है। नयन का जो है सही संधि विच्छेद क्या है, याद रखना है कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ने जोड़ अन जोड़ नयन का संधि विच्छेद। बिल्कुल आपका यह वीडियो जो है 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाएगा और यह वीडियो जो है आप चाहें तो इसे सुन भी सकते हैं, सुनकर भी याद हो जाएगा। बिल्कुल आपको वैसे प्रश्न बताया जा रहा है जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो कोशिश करना कि इस तरह की वीडियो जब भी बनाया जाए तो बिल्कुल आप पूरा वीडियो को देखें, ताकि इस तरह की वीडियो जो है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायता प्रदान करेगी। तो 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि खिचड़ी कैसा शब्द है। खिचड़ी कैसा शब्द है, तो याद करना है कि खिचड़ी जो है देशज शब्द है। कैसा शब्द है, देशज शब्द है। अगली प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि खेत किस प्रकार के शब्द है। खेत किस प्रकार के शब्द है, तो खेत जो है आपको बता दें कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन है, अर्थात देशज शब्द है। कैसा शब्द है, देशज शब्द है। 10वें नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि ठोस किस प्रकार के शब्द है। ठोस किस प्रकार के शब्द है, याद रखना है ऑप्शन ए, अर्थात ठोस जो है देशज शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। जिसके शिखर पर चंद्र है उसके लिए एक शब्द जो होता है वो क्या होता है, याद रखना कि ऑप्शन बी, अर्थात चंद्रशेखर होता है। बिल्कुल बोले हैं कि 1 से 40 नहीं बल्कि 1 से 50 क्वेश्चन प्रश्न बताएंगे, जो क्योंकि इसमें जो है आपको 1 से 50 क्वेश्चन प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 100 पूछा जाता है, जिसमें 50 की नहीं 50 को बनाना पड़ता है। तो चलिए 12वें नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है, याद रखना कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात सवैया शब्द जो है आपका कृदंत शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है, याद रखना है कि जो तद्धित आपका शब्द है ना वह है आपका गठरी। क्या है, गठरी जो है एक तद्धित शब्द है। अगले प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है, याद रखना है कि नायक में जो है नय जोड़ अ की संधि हुई है। क्या हुई है, तो नय जोड़ अ की संधि हुई है। अगले प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है, याद रखना कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात मनोवैज्ञानिक। क्या है, मनोवैज्ञानिक कहानी है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता उजागर करती है। 20 के दांत जो है समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा मध्य वर्ग। क्या है? मध्य वर्ग की जो है शिक्षा को उजागर करती है, याद कर रखना है। अगले प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 17 नंबर प्रश्न की फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो है किस पाठ के रचयिता है, याद कर रखना है ऑप्शन सी, अर्थात भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, बिल्कुल एक एक प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो कोशिश करना कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले मैक्स मुलर थे। अगले प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत कहाँ बसता है। भारत कहाँ बसता है, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात गाँवों में। कहाँ बसता है? गाँवों में। अगले प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है। पारसियों में धर्म का क्या नाम है, याद रखना है कि पारसियों में जो है धर्म का नाम जो रखा गया है वह जरथुमन रखा गया है। क्या रखा गया है? जरथुमन रखा गया है। अगले प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार के निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार के निबंध है, याद रखना कि इसकी जो सही उत्तर है ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। अगले प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न की हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस निबंध के रचयिता है, याद रखना कि ऑप्शन बी, अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, याद कर रखना है कि दयनीय जीव होता है। कैसा जीव होता है? दयनीय जीव होता है। अगले प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि तदीधि की हैडी से क्या बना था। तदीची के हैडी से क्या बना था, याद रखना कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न की बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो लड़ना नहीं जानती थी। याद करके रखना है कि बल्ली अमाल लड़ना नहीं जानती थी। अगले प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पहले दिन पाप्ती को था। पहले दिन पाप्ती को क्या था, याद कर रखना है कि पहले दिन पाप्ती को जो था वह बुखार हो गया था। ठीक है। अगले प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 27 नंबर प्रश्न की धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार है। धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार कौन है, तो 27 का जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही उत्तर है यार, सांवर दैया। क्या है? सांवर दैया के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी। धरती कब तक घूमेगी कहानी है, तो धरती कब तक घूमेगी यह कहानी जो है एक सामाजिक कहानी है। कैसा कहानी है? सामाजिक कहानी है। अगले प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 30 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी वर्णय विषय क्या है। वर्णय विषय क्या है, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात राजस्थानी समाज। तो कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में 1 से 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आगे की पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।